एक बयान आया बीजेपी से, एक कटाक्ष आया अशोक गहलोत से और एक संयमित जवाब आया सचिन पायलट से। लेकिन इन तीन बयानों के पीछे जो राजनीति है वो आज हम आपके सामने रखेंगे। बीजेपी के राजस्थान प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने टोंक में सचिन पायलट पर हमला बोला। कहा कि एक पैर दिल्ली में, एक पैर टोंक में। उत्तर प्रदेश का आदमी यहाँ आकर विधायक बना हुआ है और मुख्यमंत्री बनने की सोच रहा है। उन्होंने सचिन पायलट को बहरूपिया तक कह दिया। यह बयान बीजेपी ने दिया, जो समझ में आता है विपक्ष के सबसे पॉपुलर चेहरे पर हमला करना बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो ज्यादा दिलचस्प है। इस बयान के बाद जयपुर एयरपोर्ट पर एक फैमिलियर सीन दिखा। अशोक गहलोत अपने चुनिंदा मीडिया के साथ वो सवाल जो गहलोत को पूछवाने थे वही पूछे गए और गहलोत ने बीजेपी के बजाय सीधे पायलट को जवाब दिया हो। जवाब था, सचिन पायलट 2020 में बीजेपी के बहकावे में आकर मानेसर चले गए, हमारी सरकार गिराने में शामिल थे, लेकिन अब वो कहीं नहीं जाएंगे। बीजेपी को जान गए हैं, समझ गए हैं, संभल भी गए हैं। एक बार फिर सुनिए, बीजेपी ने पायलट पर हमला किया और गहलोत ने पायलट का बचाव करने के बजाय क्या किया? उनकी दुखती रग पर हाथ रख दिया, मानेसर याद दिला दिया, 2020 की बगावत याद दिला दी, जो घाव भर रहा था उसे फिर से कुरेद दिया। ये बचाव था या हमला? एकजुटता थी या छुरा घोंपना? एक फिल्म में डायलॉग था, मैं तुम्हें भूल जाऊं ऐसा हो नहीं सकता और तुम मुझे भूल जाओ ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। लगता है अशोक गहलोत ने ये डायलॉग रट लिया है। हर मौके पर चाहे कोई भी बहाना हो, सचिन पायलट को 2020 याद दिलाते हैं, कांग्रेस के नेताओं को याद दिलाते हैं, गांधी परिवार को याद दिलाते हैं कि इस आदमी ने अपनी ही सरकार से बगावत की थी, इस पर भरोसा मत करना। नेताओं के बयान तो हो गए, लेकिन कांग्रेस पार्टी में इस बार का दृश्य थोड़ा अलग था। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास से लेकर सभी कांग्रेसी नेता राधा मोहन दास के खिलाफ पायलट के समर्थन में उतरे। 2020 के बाद पहली बार इतने कांग्रेसी नेता एक साथ पायलट के साथ खड़े दिखे। ये कांग्रेस के भविष्य के लिए एक बड़ा संकेत है। लेकिन गहलोत आज भी खुद अलग खड़े हैं अपनी पुरानी रणनीति पर, पायलट को बैक हैंडेड कॉम्प्लीमेंट देते हुए कि अब संभल गए हैं। यानी गहलोत के हिसाब से पायलट पहले बिगड़े हुए थे, ये पायलट की तारीफ कम, उन पर कटाक्ष से ज्यादा लगता है। अब सचिन पायलट का जवाब सुनिए, हमेशा की तरह बिल्कुल संयमित। राधा मोहन दास को मुझसे इतना लगाव क्यों है? कभी मुलाकात हुई तो पूछूंगा, लेकिन सार्वजनिक जीवन में ऐसे बयान नहीं देने चाहिए जो कष्टदायक हो। विरोधियों को कमजोर नहीं समझना चाहिए, जनता के बीच रहना यही सबसे बड़ी राजनीति है। पायलट ने न बीजेपी को ज्यादा तवज्जो दी, न गहलोत के कटाक्ष का जवाब दिया। ये उनकी मेच्योर पॉलिटिक्स को दिखाता है या ये उनकी मजबूरी है? इसका जवाब तो 2028 का चुनाव ही देगा। लेकिन आज की तस्वीर ये है कि बीजेपी पायलट पर हमला कर रही है क्योंकि वो उन्हें कांग्रेस का सबसे डेंजरस चेहरा मानती है। गहलोत पायलट पर कटाक्ष कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अपने मुख्यमंत्री कुर्सी का सबसे बड़ा खतरा मानते हैं और पायलट दोनों के बीच में खड़े हैं क्योंकि एक तरफ दुश्मन है और दूसरी तरफ दोस्त के भेष में दुश्मन है। राजस्थान की राजनीति में यही सबसे बड़ी विडंबना है। जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है वो सामने से वार करता है और जो आपका अपना है वो पीठ पर हमला करता है। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके जरूर बताएं।